तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोइन सर और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बिल्कुल फ्री 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस, जिसमें कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो है कवर किए जाएंगे सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस से राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। और ये जो है वो कंप्लीट सिलेबस कवर किए जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इस क्लासेस को पूरा अटेंड करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस, तो उन लोगों के लिए जो है स्पेशली ये क्लासेस हैं जिन जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न के कारण, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके कारण जो है आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगे। और इसमें सारे चैप्टर्स और सारे सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे 10th के। और अगर जो है आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहा तो फिर मैं जो है 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के भी क्लासेस मैं अपलोड करूँगा और फिर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं ये प्रॉमिस तो करता हूँ कि ये क्लासेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे। तो प्लीज़ इसे जो है कंप्लीट आप लोग जो है इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा और देखिएगा। तो आज जो है ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में जो है वो मैथ्स का मैं फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका कि नाम है रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं जो है वो सबसे पहले इससे पहले जो नंबर सिस्टम्स है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, या अगर किसी को पता है तो वो रिवीजन होगा, और अगर पता नहीं है तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो इसे ध्यान से देखें। तो अगर हम आप लोगों से मैं अगर पूछता हूँ कि जो नंबर सिस्टम है, जब ह्यूमंस ने काउंटिंग शुरू किया था तो वो कौन से नंबर सिस्टम्स हैं जो कि डेवलप हुए थे। तो फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम्स थे जिनको कि कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला सवाल है कि ये नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो जब ह्यूमंस ने काउंटिंग शुरू की थी तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। तो इस तरह के जो काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, इन्हें ही आपको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। और ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। बाद में प्रॉब्लम्स ये हुई कि ठीक है, अगर कोई चीज़ है तो आप ये कहते हैं कि वो या तो एक है या दो है या तीन है या चार है, ऐसा है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो नहीं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए मैथ्स में, तो उसको इंक्लूड करने के लिए जीरो को इंक्लूड किया गया। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पेन, आई डोंट हैव एनी पेन, ठीक है, मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो अगर मैं लिखता हूँ इन मैथमेटिक्स में कि नंबर ऑफ पेन्स, तो इसे जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जीरो लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो है जीरो का मतलब लोग समझ जाएंगे कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इस जीरो को इस फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड कर लिया गया और उसे कहा गया होल नंबर्स। ठीक है, जीरो में होल होता है इसलिए इसे होल नंबर कहते हैं, जस्ट जोकिंग। तो होल नंबर्स, ठीक है, तो होल नंबर्स किसे कहते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, तो जीरो को इंक्लूड करके जो नंबर्स, जो फैमिली ऑफ नंबर्स हैं उसे काउंटिंग होल नंबर्स कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं आपके जीरो से। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल नेचुरल numbers are whole numbers, true or false. And the second question is कि all whole numbers are natural numbers, true or false. तो आप क्या कहेंगे,
देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू या फॉल्स, ये बताइए। तो देखिए सारे नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं। तो आप देखिए नेचुरल नंबर्स आपके हैं 1 से लेकर के सभी नंबर्स हैं, वो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि होल नंबर्स में है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो आप देखिए होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब जो है बारी ये आई कि ठीक है, अगर हम जो है दो नंबर्स को ऐड करते हैं 2 + 3 = 5 और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लिया जाए 3 - 2 = 1, तो ये भी आपके जो है वो एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, और दोनों का जो डिफरेंस आता है वो भी एक होल नंबर आता है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ठीक है 2 - 3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसे आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचें, मैथमेटिक्स में अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो उसका कुछ मीनिंग होता है, ठीक है? तो अगर 2 - 3 लिख रहे हैं तो इसका भी एक मीनिंग है। मान लिया जाए कि आपके पास 2 रुपए हैं, ठीक है? और आपके भाई ने कहा कि भाई 3 रुपए देना ज़रा से कुछ काम है। तो आपके पास तो 2 ही रुपए हैं, आप 3 रुपए कहाँ से देंगे? तो आप क्या कहते हैं अपने दोस्त से कि भाई 1 रुपए देना, थोड़ा-सा मेरे भाई को काम है। तो आप क्या करते हैं, उससे 1 रुपए कर्ज़ ले लेते हैं, ठीक है? तो ये जो कर्ज़ है वो माइनस साइन है। एक तो ये तरीका है, ठीक है? तो आपके पास क्या है, ये 1 रुपए का कर्ज़ है जो किसी को आपको लौटाना है, जो आपके पास नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जस्ट आपका जो है प्लस और माइनस, मैथ्स हो या साइंस हो, ये जस्ट आपको क्या बताता है, एक डायरेक्शन बताता है, ठीक है? तो आपको ये डायरेक्शन बताता है, कैसे? चलिए समझते हैं डायरेक्शन। तो अगर आप जो हैं फॉरवर्ड चलते हैं, ठीक है, 2 मीटर्स, ठीक है, और फिर वापस से आप जो है इस पॉइंट से लौट आते हैं 3 मीटर्स बैकवर्ड, ठीक है? तो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये जस्ट जो है इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करना हो तो आप हर जगह पे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप और डाउन इस तरह से नहीं लिख सकते। तो उसके लिए एक कन्वेंशन क्या लिया गया कि एक डायरेक्शन को अगर आप प्लस कहते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को माइनस कहते हैं, ठीक है? तो प्लस और माइनस जस्ट शोज द डायरेक्शंस, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये एक डायरेक्शन ही है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था और 2 मीटर राइट की तरफ चला था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर वापस से वहाँ से 3 मीटर मैंने जो है वो लेफ्ट की तरफ चल दिया। तो अब मेरा फाइनल पोजीशन जो है वो कितना है? तो मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जस्ट 1 मीटर है ना? लेकिन 1 मीटर किस डायरेक्शन में है? तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन को अगर प्लस बोला था तो बैकवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या बोलूँगा? माइनस। सो इट आल्सो रिप्रेजेंट्स दिस डायरेक्शन। तो इस तरह के नंबर्स जिसके साथ ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, और जो कि साइंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो इसके प्लेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो इसलिए इस तरह के नंबर्स की भी ज़रूरत थी। तो फिर हम लोगों के पास आया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर इंटीजर्स? तो इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है? तो नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो अगर आप इसे कहते हैं तो ये रहा आपका 1 2 3 4, ये आपके नेचुरल नंबर्स हो गए हैं, ये जीरो को इंक्लूड कर लिया गया, और इधर आपके
नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स आपके ये हो गए। अब वापस से वही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो सारे नेचुरल नंबर्स का आप देखें तो 1 से लेकर के जितने भी नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो वो आप देखेंगे कि इंटीजर्स में भी ये हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। इट मीन्स कि अगर इंटीजर्स बोल दें तो वो आपके नेचुरल नंबर्स को ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं। उसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फिर से कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स, तो सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये होल नंबर्स है, 0 से स्टार्ट होता हुआ, यहाँ पे भी देखिए 0 से स्टार्ट होता है, वो सारे नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब आप क्या समझ गए अभी तक कि अगर इसको जो है एक डायग्रामेटिकली समझें तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये है आपके होल नंबर्स। तो ये होल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर सारे आते हैं, और ये सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सभी को कंटेन करने वाले इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में आपके होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो अभी हम लोग इंटीजर्स तक पहुंच गए हैं, हमने इंटीजर्स को देखा कि ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है, हम लोगों ने अभी तक देखा नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अभी जो है हमारे जो है अब बारी आती है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है, आप लोगों के पास अगर जो है क्वेश्चन है इस तरह से कि मान लिया जाए कि आपके पास जो है चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स हैं 10, 10 चॉकलेट्स को आपको डिवाइड करना है अमॉन्ग 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 10 चॉकलेट्स को अगर 5 स्टूडेंट्स में अगर आपको डिवाइड करना है तो ईच स्टूडेंट कितने लेंगे? तो आप सिंपली क्या कहते हैं, 10/5 2। तो 2 चॉकलेट्स फॉर ईच स्टूडेंट ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 भी आपके क्या है, एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, 2 भी जो रिजल्ट मिला वो भी एक इंटीजर है। दैट्स गुड। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके पास चॉकलेट्स 3 हैं और स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास सिर्फ 2 ही हैं, अब बताइए कि ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा? ठीक है, तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा? ठीक है, ये सवाल है। तो अब हम लोग जो है इस तरह के नंबर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3/2, और 3/2 व्हेन वी डिवाइड 3/2 वी गेट समथिंग, कितना हम लोगों को मिलेगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को पता चलेगा ये कि ये क्या है आखिर 3/2? तो इससे तो ये तो पूरा 3 2 से कट भी नहीं रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम फिर क्या कहेंगे? ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए जो है एक नए फैमिली मेंबर्स को जो है एक नए फैमिली का जो है फिर जो है उसको डिफाइन किया गया, ताकि इस तरह के फैमिली मेंबर्स को जो नंबर सिस्टम्स को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए फिर आपके पास आ गया रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स क्या बोलते हैं? ठीक है, रैशनल नंबर्स का क्या है कि इसको अगर आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक इंटीजर है,
ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या है? ए नंबर दैट कैन बी expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो यहाँ पे रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन निकल करके आया है क्या, कि ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है? तो देखिए यहाँ पे P और Q इंटीजर्स है, और आप जानते हैं कि अगर इंटीजर्स है तो 0 भी एक इंटीजर है। तो क्या Q का वैल्यू 0 हो सकता है? क्या P का वैल्यू 0 हो सकता है? तो हाँ, P का 0 हो सकता है, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? अगर Q 0 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जिन्हें पता है उसके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए क्या है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि 0/5 क्या होता है, ठीक है, ठीक है, राइट, 0 होता है, ठीक है। अब उसी को अगर मैं ये कहूँ कि 5/0 क्या होता है, ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझने के लिए या इसको आंसर करने के लिए कि 0 होता है, यहाँ पे 0 है, कुछ लोग कह रहे हैं 0 है, ठीक है। तो 0 है या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप ही आंसर दें। चलिए मैं देखता हूँ कि 6/2 क्या होता है? 3, ठीक है, राइट। 3 होता है, ठीक है। अभी इसको मैं वेरीफाई करना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करूँगा? ये बिल्कुल सही है। अब कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये 3 सही है इसका, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि 2 × 3 जब करेंगे तो आपको 6 मिलता है, राइट। 2 3 जा 6, मतलब कि जो है आपने 2 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 6 वापस मिल जाए, ठीक है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 6 वापस मिल जाता है। अगर मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं कि 5 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 0 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी नंबर 0 हो जाता है। तो 5 × 0 = 0। लेकिन वही क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं, ठीक है, कि 0 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 5 हो जाए, तो क्या ऐसा कोई नंबर है? ठीक है, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको कि आप 0 से मल्टीप्लाई करें और वो 5 बन जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको वो 0 बना देता है, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कोई नंबर डिफाइंड नहीं है। तो ये नॉट डिफाइंड, या फिर आप इसको इन्फिनिटी भी लिखते हैं, एक्चुअली दोनों में थोड़ा सा है, ठीक है। तो इस डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा डिफाइंड नंबर नहीं है, तो इसीलिए आप अवॉइड करते हैं कि नीचे 0 हो, ठीक है। तो चलिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ये पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में 0 भी हो सकते हैं, और क्यू भी जो है वो भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंटीजर है। लेकिन अगर क्यू 0 हो गया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। कई जगह पे आप देखेंगे कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, तो वो थोड़ा सा जो है कुछ कुछ लोगों के लिए मिसलीडिंग हो जाती है, क्योंकि अगर मैं उसके बाद उनसे अगर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि क्या 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 2 आखिर रैशनल नंबर है या नहीं है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं?
तो आप देखिए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। 1 हिडन है ऐसा बात नहीं है कि हिडन है, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि ये 1 हिडन है यहाँ पे, एक्चुअली 1 हिडन नहीं है। अगर अब मैं यहाँ ये बोलता हूँ तो एक्चुअली ये है कि यहाँ पे 2/1 को आप 2 लिख सकते हैं, है ना। जिस तरह से आप 2 से 6 को डिवाइड करें 3 आता है, ठीक है। तो आप 6/2 को 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से जब आप 1 से 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको 2 आता है। इसका मतलब 2/1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं। आप देखिए ये आ गया p/q के फॉर्म में, और p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, 2 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, इसीलिए ये p/q के फॉर्म में है। और q देखिए 0 नहीं है, तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपके रैशनल नंबर्स आप देख लिया, ठीक है। तो अब मैं आज बात करता हूँ जीरो का। तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? हाँ, तो बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, एनीथिंग। तो ये भी p/q के फॉर्म में है, और जो इस डेफिनेशन को बिल्कुल जो है सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर जो है आप को ये कहता हूँ कि -1 -2, तो हाँ, ये सभी के सभी आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। तो आपने क्या देखा कि रैशनल नंबर के जो फैमिली है उसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। तो ये सभी रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या है कि सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर हैं, सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, और सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। अब बात करते हैं डेसिमल्स की, ठीक है। तो डेसिमल्स में आप देखेंगे कि 2.5 अगर आपको मैं देता हूँ, तो आप क्या करते हैं कि डेसिमल को हटा करके यहाँ 10 लगाते हैं, और फिर इसको इस तरह से आप क्या बोलते हैं 5/2। तो हाँ, ये p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म में है, और ये q 0 नहीं है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो 2.5 है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब बारी आती है कि 1.333333 इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आप इसको क्या करेंगे? क्या इसको भी इसी तरह से डेसिमल हटा करके और फिर 1 के बाद जीरोस बैठाएंगे? कितने जीरोस बैठाएंगे? क्योंकि ये चलते ही चला जा रहा है, मान लिया इन्फिनिटी तक जा रहा है ये, तो आप क्या इतने जीरोस बैठाएंगे उसको? तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये रैशनल है या नहीं है? क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि आप उसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो वो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में होगा या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप क्या करते हैं, तो ये है कि आप क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट p/q इक्वल्स टू 1.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर मैं किसी तरह से जो है एक और जो है नंबर लेकर के आऊँ जिसमें कि डेसिमल के बाद ये 3333 रिपीट कर रहा हो, ठीक है, और उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो डेसिमल के बाद जो 33 रिपीट कर रहा है वो सब के सब चले जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और फिर हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को फंसाने वाला सिर्फ ये पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको आप जो है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 13.3333, ठीक है। तो अब देखिए हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है, क्या कि इस दोनों में आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3333 ये रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न। तो अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेसिमल के बाद का जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड,
तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, लेफ्ट साइड 9p/q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, और डेसिमल के बाद क्या है आपकी 0.0000। ठीक है, ये हो गया। अभी आपका p/q इक्वल्स टू क्या होता है 12/9। अभी इसको क्या करेंगे आप, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गया 4/3। राइट, सो आ गया ये p/q के फॉर्म में। इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कीजिए ना 4 को, देखिए कितना आ रहा है, 3 1 जा 3, ये आ गया डेसिमल 0, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1, तो ये देखिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, आ गया वही, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। तो आपके इस तरह से भी अगर डेसिमल्स हों तो वो भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो आप रैशनल नंबर्स में आप क्या देख लिए हैं, आपने ये चीज़ों को आपने देख लिया है। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर्स के अगर डेसिमल्स के बारे में बात किया जाए तो रैशनल नंबर्स के बारे में आप क्या कहेंगे फॉर डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग, जो कि ये था, यहाँ पे क्या था, डेसिमल के बाद जस्ट 5 था, और टर्मिनेट, टर्मिनेट करने का मतलब होता है एंड कर जाना या रुक जाना। ठीक, तो डेसिमल के बाद जस्ट 5 था और उसके बाद रुक गया, उसके बाद और नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो रिपीटिंग जैसे कि ये है, देखिए यहाँ पे डेसिमल रिपीट कर रहे हैं, जो डिजिट हैं डेसिमल प्लेस पे वो आपके रिपीट करते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, ये आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में आपके इस तरह के भी नंबर्स आएंगे। चलिए, ये आप लोगों ने देख लिया, वेरी गुड। अभी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि चलिए आप जो है 0.99999, ठीक है, या फिर एक काम करिए आप, जस्ट ये 1.99999, इसे जो है आप क्या कीजिए, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही है ना, p/q ये हो गया आपका 1.99999। अभी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 p/q इक्वल्स टू 19.9999। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट है ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9p/q इक्वल्स टू 18 है ना, और p/q इक्वल्स टू 18/9, और 9 2 2, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो दिया था 1.9999, लेकिन जब आपने p/q किया तो ये आ गया 2। प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1.9999 है और p/q के फॉर्म में आपने ट्रांसफॉर्म किया तो ये आ गया 2। तो क्या 2 और 1.9999 क्या सेम है या डिफरेंट है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई, ये इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचिएगा ज़रा इस पे, और इसके बारे में जो है डिटेल से डिस्कशन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक आप जो है इनके बारे में सोचिए, और जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने आंसर्स या इसके रीज़न क्या है, अगर सही है तो सही या गलत है तो गलत। और इसी तरह के जो है और भी नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई रिक्वायरमेंट इस तरह से है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट।